अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ज़बरदस्त स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने बोला है कि अमेरिकी एजेंसियों को कट्टरपंथी पागल चला रहे हैं और अमेरिका के डॉलर्स को फालतू विदेशों पर लुटा रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिकी एजेंसियां अफगानिस्तान में तालिबान को 1.5 करोड़ डॉलर्स के कंडोम बांट रही है। मस्क ने तालिबान के कंडोम खर्च का मजाक उड़ाते हुए कहा, मुझे नहीं लगता कि अगर तालिबान को कंडोम नहीं दिया जाता तो वो मर गए होते। बाइडेन सरकार के तहत एजेंसी गाजा में 5 करोड़ डॉलर्स के कंडोम आवंटित करने जा रही थी, जिसे ट्रंप प्रशासन ने रोक दिया है। ट्रंप का कहना है कि उन्होंने धोखाधड़ी और फिजूल खर्ची को रोकने की कसम खाई है। ट्रंप प्रशासन ने एजेंसी के 8,000 कर्मचारियों में से केवल 300 स्टाफ को रखने का फैसला किया है। बाकी 7,700 कर्मचारियों की छुट्टी होने वाली है। अमेरिका की ये जो यूएसएआईडी है, मतलब यूएस एजेंसी ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट, जो कि अंतर्राष्ट्रीय विकास के लिए काम करती है, उसके कारनामे आगे देखिए। इसने नेपाल में नास्तिकता को बढ़ावा देने के लिए भी लाखों डॉलर्स खर्च कर दिए, लगभग 5 लाख डॉलर्स के करीब। जैसा कि आप जानते हैं, नेपाल एक हिंदू देश है, वहाँ हिंदू और बौद्ध आबादी काफ़ी ज़्यादा है। इसके अलावा अमेरिकी सरकार ने कोलंबिया में एक ट्रांसजेंडर थीम वाले ओपेरा को फंड करने के लिए हज़ारों डॉलर्स खर्च किए। अफ्रीका में फ्रेंच भाषी एलजीबीटीक्यू समूहों को बढ़ावा देने के लिए 10 लाख डॉलर खर्च किए। यूएसएआईडी इस अमेरिकी संस्था ने पश्चिम और मध्य अफ्रीका में एलजीबीटीक्यू अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए 10 लाख डॉलर्स दिया। कई अफ्रीकी देश अमेरिका की थोपी गई इस सामाजिक नीति को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। बावजूद इसके अमेरिका ने वहाँ इन नीतियों को बढ़ावा देने के लिए पैसे खर्च किए। ग्वाटेमाला में सेक्स चेंज और एलजीबीटीक्यू विक्टिम्स के लिए 20 लाख डॉलर खर्च किए। कैरिबियन में एलजीबीटीक्यू लोगों के समर्थन के लिए 30 लाख डॉलर खर्च कर दिए। अमेरिकी संस्था ये बात नहीं बता पाई कि इसकी ज़रूरत क्या थी। इतना ही नहीं, इक्वाडोर में एलजीबीटीक्यू की सांस्कृतिक पब्लिसिटी के लिए ड्रेक शो के लिए 20,600 डॉलर्स खर्च कर दिए। ड्रेक शो एक तरह का मनोरंजन शो होता है। ये एलजीबीटीक्यू के लिए है, जो पिछले 3 साल में 75,000 डॉलर्स खर्च कर चुका है। इंडोनेशिया की कंपनी को जेंडर न्यूट्रल बनाने और लिंग समावेशिता लाने के लिए 4.25 लाख डॉलर्स खर्च कर दिए। यूएसएआईडी ने पेरू में एलजीबीटीक्यू लोगों के कॉमिक बुक के लिए 32,000 डॉलर खर्च किए। आलोचक कह रहे हैं कि ऐसा करके अमेरिका ने एक खास संस्कृति को ज़बरदस्ती बढ़ावा दिया है, उसे फंड भी किया, जो कि अमेरिकी लोगों के टैक्स के पैसे की बर्बादी है। सीरिया में अल कायदा के लड़ाकों को खाने की फंडिंग में लाखों डॉलर्स खर्च चुका है अमेरिका। यूएसएआईडी ने कथित तौर पर अफगानिस्तान में सिंचाई के लिए बनी नहरों, खेती के उपकरणों और उर्वरक पर करोड़ों डॉलर खर्च किए। इससे तालिबान की अफीम की खेती और उससे हीरोइन के व्यापार को सीधे फायदा हुआ। इस फंडिंग ने दुनिया के सबसे बड़े अफीम नेटवर्क में से एक को बनाए रखने में मदद की, जिससे अमेरिका के ड्रग्स के खिलाफ की जा रही कोशिशों को नुकसान पहुंचा है। ऐसे वक्त में जब अमेरिका खुद महंगाई से जूझ रहा है, यूएसएआईडी ने दक्षिणी सीमा पर प्रवासियों को 1.4 लाख करोड़ डॉलर्स के नकद वाउचर आवंटित किए। आलोचकों का तर्क है कि ये नीति अवैध प्रवासियों को बढ़ावा देगी और ये टैक्स पेयर्स के पैसे का दुरुपयोग है। अब तक आपने देखा कि कैसे अमेरिकी संस्था अफगानिस्तान में करोड़ों डॉलर्स के कंडोम बांटने से लेकर एलजीबीटीक्यू की आबादी और समर्थन को बढ़ावा देने के लिए खुद के देशों के करोड़ों डॉलर्स फूंक रहा है। जैसे कि आप जानते हैं कि ट्रंप एक बिजनेसमैन है और ट्रंप की इन फालतू और फिजूल खर्चों पर नजर पड़ चुकी है और ट्रंप बजाने वाले हैं इस संस्था की पूंगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।